हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, वो कौन से कारक होते हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक जो होता है वो होता है हेरिडिटी। हिंदी में हम इसको वंशानुक्रम कहते हैं या फिर हम इसको जेनेटिक भी कहते हैं। तो वंशानुक्रम क्या होता है, हमने इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में जानें तो हमने यही पढ़ा है कि समान के समान, यानी जैसे माता पिता होते हैं वैसी उनकी संतान होती है ना। या हम ये कह सकते हैं कि जो प्रत्येक जीवधारी है वो अपने पूर्वजों से, ज़रूरी नहीं है कि मम्मी पापा, कई बार होता है कि दादी बाबा, है ना, किसी अन्य फैमिली मेम्बर से, तो यानी अपने पूर्वजों से किसी भी प्रकार के गुण, चाहे वो शारीरिक गुण हो, मानसिक गुण हो, व्यवहार संबंधी गुण हो, जो विरासत में मिलते हैं, है ना। तो हम ये कहते हैं कि ये वो कारक जो होते हैं वो वंशानुक्रम कहलाते हैं। जैसे कि हमने बहुत बार कहते सुना होगा कि ये चीज़ जो है वो उनके यहाँ जेनेटिक है, उनकी पूरी फैमिली में ये चीज़ फैली हुई है, या उनके यहाँ सबको ही ये बीमारी है। तो इसका क्या मतलब होता है कि वो चीज़ जेनेटिक है ना। ये जन्मजात गुणों का योगफल है, यानी कि हम ये जीव विज्ञान के अनुसार, जो लोगों ने जीव विज्ञान पढ़ा है उनके अनुसार, जो फर्टिलाइज्ड ओवम होते हैं, जो निषेचित अंड होते हैं, उसमें उपस्थित जितने भी समस्त जो संभाव्य गुण होते हैं, ठीक है, उनका जो योगफल होता है वो वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक, तो ये तो एक मतलब साइंस की लैंग्वेज में बात हो गई। आप इजी लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग समझिए कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय से ही नहीं, जन्म के लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय भी व्यक्ति में उपस्थित होती हैं। वो उनको उनके पूर्वजों से मिलती हैं, या हम इसको अन्य शब्दों में कहें तो जो भी विशेषताएं जो माता पिता से संतानों में हस्तांतरित होती हैं वो वंशानुक्रम है। तो वंशानुक्रम भी विकास को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? जैसे जो चीज़ें हमें जेनेटिक मिली हैं, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली हैं, उनमें हम किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं, है ना। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे, जैसे आँखों का कलर, है ना, आपके बाल, है, सबसे ज़्यादा हाइट। ठीक है, ये तो एक ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि लोगों की हाइट जो होती है वो, अगर फैमिली मेम्बर लंबे हैं तो उनके यहाँ सभी लंबे होते हैं। ठीक, ये भी हो सकता है कि कोई एक छोटा चला गया हो, उसकी हाइट उतनी ना बढ़ी हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये उन पर चले गए हैं, है ना। हम कहते हैं कि ये जो है ये इन पर चले गए हैं, इसीलिए इनकी हाइट नहीं बढ़ी है, और बाकी सब जो हैं उनकी हाइट सही है, सब लंबे हैं, है ना। और ये भी होता है कि एक फैमिली के सभी लोग लंबे होते हैं। ये भी हो सकता है कि एक फैमिली के सभी लोगों की हाइट कम होती है ना। कुछ लोगों के बाल बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोगों की आँखों का कलर जो होता है वो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जेनेटिक होती हैं, तो वो आपके विकास को प्रभावित करती हैं। हम ये नहीं कह सकते अगर किसी की हाइट जो है वो अगर जेनेटिक है, जितनी एवरेज है, जैसे मान लीजिए 5 फुट है, तो वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले या कुछ भी, मतलब एक बहुत ही रेयर केस होता है कि वो नहीं कर सकता कि वो अपनी हाइट को और ज़्यादा बढ़ा दे, क्योंकि वो चीज़ उसे जेनेटिक मिली है। ठीक है, तो इस तरीके से जो वंशानुक्रम है वो किसको प्रभावित करता है? विकास को प्रभावित करता है, जिस वजह से ये इसका एक फैक्टर है। ठीक, अब अलग अलग विकास पर किस तरीके से प्रभावित करता है, तो जैसे शारीरिक विकास पर प्रभाव करता है। कैसे? जैसे कि जो भी चीज़ें, शरीर के विविध अंगों का जो विकास है वो उसी के अनुसार होता है ना। जो भी हमारे पूर्वजों की जैसी भी पीढ़ी हमारी थी उसके अनुसार ये चीज़ें हमें मिलती हैं। तो पितरैक के माध्यम से ही, यानी जीन्स के माध्यम से ही जो है ये चीज़ें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मिलती हैं। तो इस तरीके से शारीरिक विकास प्रभावित होता है। अब केवल शारीरिक विकास में केवल अंगों की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर रोग की भी बात हो रही है। जो शारीरिक रोग होते हैं वो भी ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कोई एक बीमारी हमारे यहाँ दादाजी को भी थी, पापा को भी थी, तो एक एक वो लिया जाता है कि हो सकता है कि ये बच्चे में भी हो, ठीक है, या फिर उनमें भी हो, उनके भी चाइल्ड में हो, तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। मानसिक विकास पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है ना। एक बुद्धि प्रजाति जो होती है, जैसे कि एक ये गेस करते हैं कि उनके मम्मी पापा बहुत इंटेलिजेंट हैं तो बच्चा भी बहुत इंटेलिजेंट होगा, या हम ये कहते हैं कि उनके मम्मी पापा कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं या कम बुद्धि वाले हैं तो उनके बच्चे भी कम बुद्धि वाले होते हैं। हालांकि ये कोई अपवाद है ना। ये
इसको मानना जो है पूरी तरीके से कि नहीं ये बात सच है कि अगर मम्मी पापा नहीं पढ़े हुए हैं तो बच्चा भी जो है उसी तरीके का होगा, ऐसा आज के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपकी ग्रोथ पढ़ाई के मामले में अगर हम बात करें, अगर मेंटल डेवलपमेंट की हम बात करें, तो वो आपकी स्ट्रेंथ पर निर्भर करती है। आप अगर कि कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ को सीखेंगे, जितना ज़्यादा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके मम्मी पापा नहीं पढ़े हुए थे तो आप नहीं कर सकते, तो ये चीज़ पूरी तरीके से डिनाई होती है। ठीक, संवेगात्मक विकास पर भी प्रभाव होता है ना, कि संवेदी माता पिता जो होते हैं उनकी संतानें भी ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। ये एक बुकिश लैंग्वेज की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि ऐसे ही ऐसा ऐसा माना जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वंशानुक्रम की हम बात कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि संवेग जो होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, वो भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, सामाजिक विकास का भी प्रभाव पड़ता है कि जिस प्रवृत्ति की तीव्रता माता पिता में पाई जाती है, उसी प्रवृत्ति की जो तीव्रता होती है वो बच्चों में पाई जाती है। जिन परिवार में सामाजिकता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक क्रियाकलापों में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। कहीं कहीं पर पेरेंट्स जो होते हैं वो नहीं इन्वॉल्व करते हैं बच्चों को सोशल एक्टिविटीज़ में, तो उन लोगों के बच्चे सोशल एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं बनते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी जो हेरिडिटी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं, जिस वजह से जो हेरिडिटी है वो विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि पर्यावरण कैसे प्रभावित करता है। तो पर्यावरण एक विकास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हमने आपको वृद्धि और विकास पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आप लर्न करते हैं। ठीक है, आप उनको सीख लेते हैं। तो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे? क्योंकि जो बच्चा है वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से बहुत कुछ सीखता है। कई बार क्योंकि वो उसको ऑब्ज़र्व करके सीखता है, अनुकूलन के द्वारा सीखता है ना, वो उसको सिखा नहीं रहा। हमारे आसपास का परिवेश अगर बहुत अच्छा है तो हम बहुत अच्छी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर ऑब्जर्वेशन की क्षमता है, हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो बच्चे में तो बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। ये बच्चा तो सारी चीज़ें देख कर ही स्टार्टिंग में सीखता है ना, अनुकूलन के द्वारा ही सीखता है। तो इसका भी विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उसकी आसपास की सराउंडिंग कैसी है, फिज़िकल सराउंडिंग, जियोग्राफिकल कंडीशंस कैसी हैं, उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, रिलेशंस कैसे हैं, फैमिली में कैसे फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से बात करते हैं, जो आपस के साथी मेम्बर्स हैं वो कैसे एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है, और नरिशमेंट भी आता है, पोषण भी आता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ कोई रोग फैला हुआ है, जहाँ कोई बीमारी फैली हुई है, तो उसका भी इफ़ेक्ट जो है वो बच्चे पर पड़ता है। उस चीज़ का भी इफ़ेक्ट बच्चे पर पड़ता है कि आप पर्टिकुलर जगह में ये बीमारी ज़्यादा है या वहाँ के लोगों में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, तो वो बच्चे में भी आ जाएगी। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है विकास में, है ना। तो विकास को प्रभावित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है उसमें दो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम आप बदल नहीं सकते, जो चीज़ आपको जेनेटिक मिली है वो आप बदल नहीं सकते, लेकिन पर्यावरण में ये रहता है कि अगर आपकी सराउंडिंग अच्छी नहीं है तो हम तुरंत अपनी सराउंडिंग चेंज कर देते हैं। हम किसी ऐसे लोगों की संगत में अगर हैं जहाँ नहीं अच्छे लोग हैं, बुरी चीज़ें सीख रहे हैं, तो हम वो संगत छोड़ सकते हैं, हम अच्छी जगह आ जाएंगे, है ना। तो इन्वायरमेंट आप चेंज कर सकते हैं, हेरिडिटी नहीं बदल सकते, बट इसीलिए कहा जाता है गुड स्कूल, लविंग फैमिली। हम बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करते हैं, अच्छे से बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें वो सीख रहे होते हैं, उनके अंदर वो सारी चीज़ें सीखने, लर्निंग पावर होती है। तो वो बहुत, अगर आप उनके सामने जैसा बिहेवियर करेंगे, जैसा भी इन्वायरमेंट उनके आसपास का होगा, वैसी ही चीज़ें वो सीख जाएंगे, तो वो उनके विकास को डेफिनेटली प्रभावित करेगी। ठीक, इसके बाद अगला है हमारा टॉपिक सेक्स। ये किस तरीके से विकास को प्रभावित करता है। तो जो लिंग भेद हैं, यानी जो सेक्स डिफरेंसेस हैं, ये भी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। कैसे? क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट वेज़ में उनकी परवरिश की जाती है। ठीक है, तो इसका प्रभाव बालक के शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों पर ही पड़ता है ना। जन्म के समय बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। अभी हम आपको जब सारी स्टेजेस पढ़ाएंगे डेवलपमेंट की, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो हम आपको बताएंगे कि बालक और बालिकाओं के जन्म के समय ही उनके आकार में भी बहुत परिवर्तन होता है। बालक का आकार बालिकाओं की अपेक्षा
अपेक्षा बड़ा होता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि बालिकाओं का शारीरिक विकास बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है, बालकों का मानसिक विकास बालिकाओं की अपेक्षा देर से होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी विकास को प्रभावित करती हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही लोग अलग अलग होते हैं, उनकी परवरिश भी अलग अलग होती है और उनका जो डेवलपमेंट का जो लेवल होता है, जो स्टेजेस होती हैं, वो भी अलग अलग होती हैं। इसके बाद एक्सरसाइज और हेल्थ। एक्सरसाइज और हेल्थ कैसे आपके विकास को प्रभावित करेगी, मुझे नहीं लगता इसको बहुत डिटेल में बताने की ज़रूरत है। जितना अधिक आप स्वस्थ रहेंगे, जितना आपकी हेल्थ जितनी अच्छी रहेगी, और हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी उसके लिए हम कहते हैं कि हम योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। जितना ज़्यादा आप एनर्जेटिक रहेंगे, है ना, जितना ज़्यादा, तो उतना ही आपका जो विकास है वो बहुत अच्छे से होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि विकास में ऑल ओवर डेवलपमेंट शामिल होता है। हम वृद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। वृद्धि में तो ये होता है कि आपकी शारीरिक अंग जो हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम तक बढ़ेंगे, उसके बाद आप उनको कितना मतलब अच्छा बना सकते हैं, वो एक अलग कंसेप्ट हो गया। लेकिन विकास आपका जन्म के पहले गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलता है। ठीक है, तो विकास और वृद्धि दोनों ही चीज़ें यहाँ पर बात हो रही है कि एक्सरसाइज और हेल्थ, यानी ये जो कारक हैं ये दोनों को ही प्रभावित करते हैं, है ना। इसीलिए एक्सरसाइज क्यों कराई जाती है? इसीलिए कराई जाती है ना, ताकि आप स्वस्थ रहें, है ना। बहुत सारी एक्सरसाइजेज हम लोग करते हैं तो वो इसी पर्पज़ से करते हैं, ताकि हम स्वस्थ बने रहें, बीमारियाँ हमसे दूर रहें, ताकि हमारा डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। तो ये भी एक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जितना ज़्यादा आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर जो है वो एबिलिटी होगी कि आप इन रोगों से, इन डिसीज़ेस से आपकी जो बॉडी है वो लड़ सकेगी। ठीक, प्रेजेंट टाइम में हम लोग वही फेस कर रहे हैं। इम्यून सिस्टम ही हमारा अगर स्ट्रॉन्ग है तभी हम सेफ़ हैं, तभी हम घर में हैं। ठीक है, और तभी हम जो है, तो बहुत सारी चीज़ें घर पे भी हम हैं, लेकिन हम लोग एक्सरसाइज कॉन्टीन्यूसली कर रहे हैं ना। ये जो कोविड के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यही कहा गया है कि अपना इम्यून सिस्टम आप जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना ज़्यादा आप सेफ़ रहेंगे। ठीक, इसके बाद हॉर्मोन्स कैसे विकास को प्रभावित करते हैं। हम लोगों ने बहुत बार जनरल लैंग्वेज में भी सुना होगा कि उनको हार्मोनिकल डिसबैलेंस हो गया था, जिस वजह से ये सारी चीज़ें हो गई थी, है ना। तो जो भी चीज़ें हैं, है ना, हार्मोनिकल डिफरेंसेस का मतलब ये है, जो हार्मोनिकल चीज़ें हैं ये आपकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करती हैं। ठीक है, उनको प्रभावित करती हैं, उनको इन्फ्लुएंस करती हैं। तो जो हार्मोन्स हैं ये कंट्रोल करती हैं आपकी बॉडी सिस्टम्स। तो इस तरीके से इनका भी इफ़ेक्ट पड़ता है आपके विकास पर। ठीक, इसके बाद न्यूट्रिशन की बात हम करें, यानी पोषण किस तरीके से विकास को प्रभावित करता है। तो अगर आप पोषण की बात करें, तो अगर आप जो जितना ज़्यादा आप अच्छा पोषण लेंगे ना, उचित पोषण से आपका शारीरिक विकास और मानसिक विकास उचित ढंग से होगा। इसीलिए एक संतुलित पोषण का होना बहुत ही ज़रूरी है। संतुलित पोषण देने से ही क्या होता है, या संतुलित पोषण ग्रहण करने से ही आपका शारीरिक विकास जो होता है, आप शारीरिक रूप से सुदृढ़ होते हैं। जब आप शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं तो मानसिक रूप से भी आप अच्छे होते हैं। हमने आपको कल ही बताया था प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, इसमें मैंने आपको यही बताया था कि जितने भी गुण होते हैं वो सभी एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं, है ना। तो अगर आपका एक गुण डेवलप हो रहा है तो उसी रेशियो में आपके अदर जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छे होते हैं, उसी अनुपात में होते हैं। ठीक, अब बात आती है फैमिली इन्फ्लुएंसेस किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो व्यक्ति के विकास में जो परिवार है, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार होता है आर्थिक रूप से जो संपन्न परिवार होते हैं, या हम कह सकते हैं सामाजिक रूप से जो प्रतिष्ठित परिवार होते हैं, वो अपने बालकों का पालन पोषण करने में बहुत ही सक्षम होते हैं। उनका बालकों का जो विकास होता है वो बहुत अच्छे से होता है। क्यों? क्योंकि वो उनको अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं, सारी चीज़ें अच्छे स्कूल में, अच्छी सराउंडिंग, अच्छी चीज़ें। तो फैमिली बैकग्राउंड का भी बहुत असर पड़ता है कई बार। लेकिन हम ये नहीं कह सकते, फिर से हम वही बात कहेंगे कि हम ये नहीं कह सकते कि जो बच्चा जो है वो आर्थिक संपन्न परिवार में नहीं पला है या वो गांव में पला हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसका जो विकास है वो उस चीज़ में, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ ये सारी चीज़ें, हमने फिर से यही चीज़ बताई कि फैमिली मैटर करती है, उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन भी एक बात होती है वो भी मैटर करती है। लेकिन
हम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली चीज़ों से लड़ना सीखेंगे और चीज़ों से लड़कर हम आगे बढ़ना सीखेंगे, उतना ज़्यादा हमारा डेवलपमेंट होगा। इसीलिए पॉजिटिव वाइब्स रखनी चाहिए, पॉजिटिव तरीके से। अब ना किस तरीके से हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें, क्या जो बच्चे आर्थिक रूप से संपन्न फैमिली से नहीं होते हैं, क्या उनके पेरेंट्स उनके विकास के लिए कोई तरीके का कोई वो रखते हैं, क्या क्या उनके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि उनके बालकों का विकास अच्छे से ना हो, है ना। तो वो कोई कमी नहीं रखते हैं, वो सारी जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितनी पॉसिबल कोशिश हैं, वो सभी करते हैं कि उनका जो बच्चा है वो अच्छे से विकसित हो सके। लेकिन फिर भी विकास को जो फैमिली इन्फ्लुएंसेस हैं अलग अलग, क्योंकि वही है ना कि समाज जो है वो कई वर्गों में बटा हुआ है। तो हम इसको दो वर्गों में अगर हम बांट लें तो जो धनवान हैं, जो ज़्यादा रिच हैं, जो ज़्यादा केपेबल हैं, वो ज़्यादा अच्छे से न्यूट्रिशन और चीज़ें प्रोवाइड करा पा रहे हैं, लेकिन हर कोई नहीं करा सकता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें भी आपके विकास को प्रभावित करती हैं। जियोग्राफिकल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो उसमें भी वही सारी चीज़ें आ गई। स्कूल हो गया, नेबरहुड हो गया, आसपास के लोग हो गए, बेसिक नीड्स हो गई। स्कूल में अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि घर के बाद आप सबसे पहले जहाँ आप सोशल होकर दूसरे लोगों से मिलते हैं तो वो स्कूल है। तो स्कूल में बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो छात्र पढ़ने लिखने वाले होते हैं उनका बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होता है। लेकिन क्या टीचर का बिहेवियर अलग होता है? नहीं, वो सबकी डेवलपमेंट पर ध्यान देता है। वो एक क्लास में हर बच्चे को पढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि हर बच्चा जो है वो अच्छे से सीखे, बहुत अच्छे से सीखे। ठीक, तो विद्यालय जो है वो भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। अध्यापकों का जो व्यवहार है वो भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। जैसे जिन विद्यालयों में शिक्षक जो हैं वो स्नेहपूर्ण होते हैं, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं, बच्चे की प्रत्येक प्रॉब्लम जो है उसको डायग्नोस करते हैं, उसको समझते हैं, फिर रिमीडियल टीचिंग देते हैं, निर्देशन और परामर्श देते हैं। जिस बालक के अंदर जो कमी है उस कमी को उसके पेरेंट्स को बताते हैं, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, जो सच्चाई है उसको सामने लाते हैं, जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से विद्यालय भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। साथ ही साथ सोसाइटी और कल्चर भी बालक के विकास को प्रभावित करती है ना। क्यों? क्योंकि मनुष्य, ह्यूमन क्या है, एक सोशल, अब सामाजिक प्राणी है। तो समाज के जो दुख और सुख होते हैं वो दोनों से ही वो प्रभावित होता है। तो जो मनुष्य का कार्य है, जो व्यवहार है, वो समाज के द्वारा प्रभावित होता है। जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, नैतिक मूल्य हैं, ये सभी चीज़ें मानव के विकास को नियंत्रित और निर्धारित करती हैं, प्रभावित करती हैं। ठीक, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की हम बात कर रहे थे, वही इकोनॉमिकल कंडीशंस की हम बात करते हैं कि संपन्न परिवार के जो बालक होते हैं वो मानसिक रूप से पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, जिस कारण उनका समुचित फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट होता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो आर्थिक रूप से थोड़े से कमज़ोर होते हैं वो स्वयं से असंतुष्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगा करता है कि हमको ये चीज़ नहीं मिल पाई, इस वजह से हमारा विकास जो है वो प्रभावित हुआ। ये सच्चाई है। अगर हर कोई हर कुछ नहीं खरीद सकता, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से एक संपन्न परिवार के बच्चे से अगर उसकी तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चीज़ें रहती हैं। तो इस वजह से उनका मानसिक विकास और जो शारीरिक विकास की गति होती है वो थोड़ा सा कम होती है। लर्निंग और रीइंफोर्समेंट किस तरीके से विकास को प्रभावित करती है? हमने आपको कल मैच्योरिटी के बारे में बताया था। अब जितना ज़्यादा सीखेंगे, जितना ज़्यादा आप खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएंगे, जितना ज़्यादा हम लर्निंग करेंगे और रीइंफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन, आपने जो भी कार्य किया उसका आपको रीइंफोर्समेंट मिला ना। ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही मिले और ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव ही मिले। कुछ अच्छा काम करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, कुछ बुरा काम करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, कुछ गलती हो गई होगी तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा। तो उस नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से हम सीखेंगे और उस कार्य में जो गलती की है उसको हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो जितना ज़्यादा हम अपने अंदर एबिलिटी लर्निंग की लाएंगे, नई नई चीज़ों को सीखने की लाएंगे, मैच्योरिटी लेवल तक आप पहुँचेंगे, उतना ज़्यादा ही आपका जो डेवलपमेंट है वो इससे प्रभावित होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही
बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बेसिकली यूनिवर्सिटी का, है ना। आपको पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर मिलता है, नहीं लॉन्ग में मिलेगा तो शॉर्ट में मिलेगा, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। इसकी डिटेल है, वैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो सेलेक्टेड चीज़ें मैंने बताई हैं आपको। अगर हम बात करें, हेरिडिटी की बात कर रहे थे, तो हेरिडिटी के बहुत सारे नियम हैं, लॉज ऑफ हेरिडिटी, है ना। लॉज जितने भी उसके लॉज हैं, समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, चयनित गुणों का नियम, संयोग का नियम, मातृ व पितृपक्षों का नियम, ठीक है। जो हेरिडिटी ट्रेड्स हैं, कौन कौन से वंशानुक्रम विशेषक हैं, वो भी इसके अंदर आएंगे। जो जीन्स वाली चीज़ें हैं वो भी इसके अंदर आएंगी, है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेप्शन, जो वो सारी चीज़ें इसमें बहुत ही डिटेल में हैं, जो आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। यहाँ एक आप कह सकते हैं एक समराइज्ड जो व्यू है वो हमने बता दिया है। डिटेल में हम आपको क्लास में जब इंटरेक्ट करेंगे तो फिर से एक बार डिटेल में बता देंगे। हालांकि चीज़ें आपके मतलब बीएड और बीएलएड के पर्पज़ से शायद नहीं हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूरी है, इसलिए उसका भी डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है। तो एक लेक्चर ले लेंगे, उसमें भी हम उसमें आपको जो लॉज़ हैं, जितनी सारी चीज़ें हैं, पर्यावरण में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।